हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे डॉल बॉय के ट्यूटोरियल के सेकंड पार्ट में। और आज देखिए सेकंड पार्ट के लिए हम तैयार हैं अपनी यान के साथ। तो सबसे पहले मुझे चाहिएगी ब्लैक यान शूज़ बनाने के लिए। मैं आपको दिखा दूँ, एक पैर मैंने बना के रखा है। तो ये शूज़ है और ये इसका पैंट है। तो आपने जिस कलर के बाल बनाए हैं उसी कलर के आपको शूज़ बनाने होंगे, ये याद रखिएगा। ब्राउन बाल बनाए हैं तो आप ब्राउन ही शूज़ बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और पैंट का कलर जो भी आप रखना चाहें ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है। तो मैंने ग्रे पैंट बनाई थी अपने ट्यूटोरियल में, अपने इमेज में। तो मुझसे उसी का ट्यूटोरियल मांगा गया तो मैंने सेम ही कलर उसमें डाला है। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले देखिए हमें बनानी होगी एक मैजिक रिंग। इस मैजिक रिंग के अंदर हम बनाएंगे एक नॉट लगाएंगे और एक नॉट लगाने के बाद अभी हमें बनानी है 7 सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 और 7 सिंगल क्रोशिया करके हम इसको टाइट कर देंगे। और मैं इसको गांठ भी मार देती हूँ ताकि ये मेरा पैटर्न है जो लूज़ ना जाए। गांठ मारे आपकी ऑप्शनल चॉइस है। अगर आपसे ऐसे ही मैजिक रिंग टाइट रहती है तो आप ना ही लगाएं गांठ। और फिर ये फर्स्ट जो हमारी चेन दिख रही है इसके अंदर हम स्लिप नॉट कर देंगे। और फ्रेंड्स, अब अगली राउंड में आ गए हम सेकंड रो में। तो सेकंड रो के लिए हमें क्या करना है, एक चेन ले लेनी है। और अब हमें हर लाइन में हर एक सिंगल क्रोशिया में 2 बार बनाने हैं सिंगल क्रोशिया, यानी इंक्रीज़ करनी है ताकि 17 से हमें 14 मिल जाएंगे। तो ये हमने एक में बढ़ा लिए, ये अब दूसरे में बढ़ा रहे हैं 2, फिर ये 3 और ये 4, फिर ये 5 और ये 6 7 8 9 10 11 और 12। एक बार मैं काउंट कर लूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसीलिए मैं दोबारा काउंट करती हूँ क्योंकि मैं अक्सर बीच की काउंटिंग में गड़बड़ कर देती हूँ। तो ये फर्स्ट से इसमें सिंगल क्रोशिया कर लिया और एक चेन बना लिया। अब हमारे थर्ड राउंड में हम 14 पे 14 ही बनाएंगे, ना इंक्रीज़ करेंगे ना डिक्रीज़ करेंगे, 14 पे 14 ही बनाएंगे। तो आइए बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। और इसको भी कर दिया हमने स्लिप नॉट से जॉइंट और ये बना दी एक चेन। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें क्या करने हैं। ये हम आ गए, हमारे 3 राउंड पूरे हो गए। अब हम आए हैं फोर्थ में। फोर्थ राउंड में हमें क्या करना है, एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया, फिर दूसरा सिंगल क्रोशिया, फिर तीसरा सिंगल क्रोशिया। 3 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हमें 4 कंटिन्यू करनी है डिक्रीज़। तो ये हमारा होगा फर्स्ट डिक्रीज़, फिर ये सेकंड डिक्रीज़। डिक्रीज़ का पैटर्न वही रहेगा, पहले वाले लूप को फ्रंट लूप लेना है और दूसरे वाले को पूरा और इस तरह से पुल करके निकाल लेना है। ये तीसरा डिक्रीज़ था और अभी ये चौथा डिक्रीज़। 4 डिक्रीज़ होने के बाद में फिर हम 3 पे वापस सिंगल सिंगल और सिंगल और इसको कर देंगे यहाँ से जॉइंट।
अब जॉइंट करने से पहले देखिए ये 2 लूप हमारे अंदर आ गए और इस राउंड में हमें मिल गए 10 सिंगल क्रोशिया। अब हमें यहाँ ऐड करना है हमारा सेकंड कलर जो हमारे पैंट का कलर होगा। तो उसके लिए ये 2 आपके पास हैं और ये मैं यार्न इसके अंदर से ले कर के और इसको इसके अंदर से निकाल लूँगी और अब ब्लैक यार्न को कट कर दूँगी। अब ब्लैक यार्न को हम हटा देंगे, इसका काम हो गया है। और अब इसको दोनों धागों का नॉट लगा देंगे और ये मेरा पैंट का पोर्शन स्टार्ट हो गया, शूज़ कंप्लीट हो गया। बाकी हम जब इसमें फिल करेंगे तब पता चल जाएगा। ये एक चेन बना देंगे कि हम नेक्स्ट राउंड में पहुंच गए हमारे 5th राउंड में। 1 2 3 4 राउंड पूरे हो गए। अब हम हैं 5th राउंड में। अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, अब हर राउंड में एक पे एक ही बनाने हैं। तो 10 सिंगल स्टिचेस हैं तो 10 पे 10 बनेंगे। 1 और धागों को साथ में ले लेंगे ताकि ये अंदर पैक हो जाए। 3 और अगर आप इनको साथ में नहीं लेना चाहें तो आप इन्हें अंदर भी डाल सकती हैं क्योंकि ये तो अंदर कॉटन के साथ फिल हो जाएंगे। ये देखिए मैंने 4 तो बना लिए। अब मैं इनको अंदर मोड़ रही हूँ। 4 ये 5 ये 6 7 8 ये 9 और ये आ गया हमारा 10। और अब मैंने इसको कर दिया फर्स्ट वाले से। ये था मेरा फर्स्ट ग्रे कलर का तो इससे किया मैंने स्लिप नॉट और ये चेन। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें 10 राउंड, ये मेरा 5वां राउंड था और 6 7 8 9 10 लाइनों तक ये मेरा इसी शेप में आगे बढ़ेगा। तो हमें इस शेप का एक लेग मिल जाएगा। तो एक लेग मैंने बना रखा है, दूसरा मैंने आपको बताया है। तो चलो आप भी बनाते हैं, मैं भी अपना दूसरा लेग पूरा करती हूँ, तब तक आप भी बनाएं। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मेरे दोनों लेग बन के रेडी है। और आप देखिए हमें क्या करना है, अब हमें करना है इनको जॉइंट 2 चेन बना करके। तो ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा राउंड पूरा हुआ और मैंने लिया एक चेन और एक और 2 चेन लेके फिर हमें इस वाले लेग को भी इसके ऊपर जॉइंट करना है। उसके लिए आप इसे करेंगे जॉइंट इधर से और ये इसमें से स्लिप नॉट निकाल लेंगे। अब हमारे पास ये 10 थे, ये 10 थे, तो ये दोनों हो गए 20 और 2 चेन के इस साइड बनेंगे 22 और 2 इस साइड बनेंगे तो 24। तो टोटल हमें मिल गए 24 और ये हमारे जाने वाले हैं 3 राउंड। तो आइए हम बनाते हैं। ये सबसे पहले मैं इसके ऊपर एक चेन बना लूँगी ताकि ये मेरा राउंड की बिगनिंग का मुझे पता रहे। फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए 1 2 कुछ नहीं करना, सबके ऊपर एक पे एक ही बनाना है। 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10 तो पैर का जो था सिंगल क्रोशिया वो हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, अब ये जो 2 चेन लिए है इस पे बनाने हैं दोनों साइड बनेंगे ये। तो पहले हम इसको सीधा कर लें ताकि ये जो इसमें आ रहा है झूल ये ना आए। और अब इस पे देखो ये एक 10 इस पे बनने के बाद में 2 चेन है तो ये दोनों चेनों में से थोड़ा टाइट है ये निकालना, पर हो गया। चलो एक और अब इसके पास वाले में से ये 2, तो ये हो गया हमारा 2 चेन। और अब हम आ गए इस पैर पे, इस पे भी 10 के 10 थे तो 10 में से 10 ही निकालेंगे।
तो ये 2 इस पे बना लिए, तो ये हो गए 12। अब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, 22 इस पे हो गए। अब फिर से ये चेन का एक हिस्सा बाकी है, इस पे और बनाएंगे 23 और 24 और ये इसका हो गया राउंड पूरा। और ये बना ली हमने फिर से चेन। तो ये आ गए हमारे पास 24 और ये देखिए हमारे दोनों लेग हो गए, जुड़ गए। इस तरीके से हमारे दोनों लेग भी जुड़ गए। तो इसके ऊपर 2 राउंड हमें इतने के इतने ही बनाने हैं, यानी एक पे एक ही बनाने हैं, 24 के 24 ही बनाने हैं। तो ये हमारा 12 राउंड है। फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में उसके लिए आप मुझे माफ़ करें, बैकग्राउंड में बहुत आवाज़ें आ रही हैं और वीडियो बनाने का मेरे पास और कोई टाइम भी नहीं रहता, यही टाइम रहता है, इसलिए मुझे इस टाइम में बनाना पड़ता है और इसमें इतनी सारी आवाज़ें आती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और अब आवाज़ पे ध्यान ना दें आप, और वीडियो के ट्यूटोरियल में ही ध्यान दें, तो आपका कुछ भी स्किप नहीं होगा, क्योंकि मेरे वीडियो में रिटर्न पैटर्न तो आता नहीं है, इसलिए आपको जो मैं बोल के बताती हूँ वही पैटर्न से बनाने होंगे। तो ये 24 पे मैं बना रही हूँ, 24 12 राउंड में, 12वीं राउंड चल रहा है हमारा और 12 पे 12 ही बनाने हैं। ये देखिए, ये 12वां राउंड यहाँ पूरा होने ही वाला है। अरे यार, ये हो गया मेरा 12वां राउंड। एक लास्ट है, नहीं, एक बार मैं इसको काउंट ही कर लूँ, क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूज हो रही हूँ। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, हाँ, और ये 24 है ना। और अब मैं इसको कर देती हूँ यहाँ से स्लिप नॉट। अब 13 राउंड में भी हमें सेम ही करना है, पूरा लाइन इसके ऊपर ऐसा का ऐसा ही बनाना है। तो आइए हम बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 और ये 23 और ये लास्ट है 24। तो ये हो गया हमारे पास 24। और अब हमें करना होगा दूसरा कलर ऐड, क्योंकि ये हमारा पैंट का पार्ट यहाँ पूरा हो गया। अब मैं इसका जो अंदर का शर्ट है वो दूंगी वाइट। तो मैं इसको उसी तरीके से ऐड करूँगी, 2 लूप ग्रे के रख के, और ये वाइट को इसके अंदर से निकाल लूँगी और ग्रे वाले को मैं कट कर दूँगी और फिर मैं इसको इससे जोड़ लूँगी। और इसमें भी सेम ही बनानी है, इसमें सेम नहीं बनाना। अब मेरे को इसमें से क्या बनाना है, अब आप देखो, मेरे को इसमें से बनाना है डबल हाफ क्रोशिया, यानी जो हम 4 लूप लेते हैं उनको एक साथ ही निकालने वाला पैटर्न बनेगा इस शर्ट में। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये पहले मैं एक चेन करके इसका छोड़ दूं और अपने लेग्स को फिलअप कर लूं।
ताकि इनको अच्छा सा शेप मिल जाए। तो ये रही मेरी कॉटन, और इनको मैं शूज़ तक, ये ऐसे नहीं जाएंगे तो किसी चीज़ की मदद से मैं इसको फिल कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप कौन सा कॉटन फिल करते हो अपने टॉयज़ में, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं ये फाइबर वाला कॉटन ही यूज़ करती हूँ ताकि वॉशेबल रहते हैं हमारे टॉयज़, तो धुलने के बाद में भी इनके अंदर गांठें नहीं पड़ती कॉटन में, और शेप जो होता है वो मेंटेन ही रहता है। तो इस तरीके से एक बार आप हल्का हल्का भी डाल दो, चाहे फुल स्टफ़ ना करो, आपकी मर्ज़ी है। मैं तो पूरा शेप दे रही हूँ ताकि शूज़ हैं जो आराम से फुल हो जाएं, और पूरा ऊपर तक नहीं भर रही एक बार, ताकि हमें बनाने में इजी रहे, कॉटन बीच बीच में ना आए। तो ये देखिए, ये मेरे पैर रेडी हैं। आपको कैसे लग रहे हैं? आप देखो, आपको वाइट ऊन परेशान कर रही होगी, तो मैं इसका बनाती हूँ। पहले बनानी है मेरे को, एक चेन मैंने बना रखी है, एक और 2 चेन बनाएंगे क्योंकि ये डबल हाफ क्रोशिया है और 24 पे 24 ही बनाने हैं। उसके लिए एक लूप इसके ऊपर ले लिया और इसके पास वाले में से ले लिया, ये हम इसके साथ ही रखेंगे, और ये 4 लूप को एक साथ ही निकाल लेंगे। ऐसे ही सारे सबके ऊपर करेंगे, 4 लूप को एक साथ लेंगे, एक इसके ऊपर लूप लेंगे, एक इसके अंदर से निकालेंगे, और वापस से इसके ऊपर से जो लूप लेंगे उस सबको चारों को एक साथ ही निकालेंगे। इस तरीके से हमारी 14 लाइन पूरी होगी, और ये बन रहा है हमारे इसके अंदर का शर्ट। 24 के ऊपर 24 जाने वाला है ये देखिए, बहुत ही सुंदर हमारा डॉल बॉय बनने वाला है। ये देखिए, इस तरीके से। आपकी स्पीड फास्ट हो तो आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं, पर स्पीड के साथ सफाई का पूरा ध्यान रखें फ्रेंड्स। ये हमारा 14 राउंड चल रहा है, और ये हम डबल हाफ क्रोशिया की पैटर्न ले रहे हैं। इससे पहले हमने सिंगल क्रोशिया यूज़ किया था, और अब ये हमारा डबल हाफ क्रोशिया चल रहा है। फ्रेंड्स, अब मैं आ गई अपनी 15 रो में, और मैं आपको बता दूं कि 15 और 16 दोनों ही रो में हमें 24 ही बनाने हैं। तो ये हमारी 3 लाइनें जाएंगी 24 की, वाइट कलर वाली। तो आप भी बनाएं। देखिए फ्रेंड्स, ये हम आ गए हमारे 17 राउंड में। 14, 15 और 16 जो वाइट कलर के तीनों राउंड थे, ये हमें 24 के 24 ही बनाने थे। तो ये हमारे बन गए। अब देखिए, 2 चेन मैंने बना ली है। अब हमें 2 के ऊपर तो 2 बनाने हैं। डबल हाफ क्रोशिया बोलते हैं इसको। जब चारों लूप को हम एक साथ निकाल लेते हैं तो वो डबल हाफ क्रोशिया हो जाता है। तो 2 ये मैंने ले ली, और अब हमें तीसरे वाले से इसको करना है डिक्रीज़। तो ये लूप तो मेरे को लेना है, और इसके ऊपर वाला और इसके पूरा नीचे से लेके ये तीसरा लूप लेना है, और ये चौथा लेके और इसको वापस से इसके अंदर से निकालना है। तो यहाँ हो गया एक डिक्रीज़। फिर वापस से 2 बनाने हैं, 1 और 2, और ये फिर से 2 बनने के बाद ये लूप मैंने इसके ऊपर पहले ही ले लिया, और अब ये करना है डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ वाला लूप भी मैं इसके अंदर से ले लूँगी, और ये एक और आके ये सब में से निकाल लिया। तो इस तरीके से इसमें हो जाएंगे 2 के बाद 1 डिक्रीज़। पैटर्न वही रहेगा, डबल हाफ क्रोशिया वाला। शर्ट का जो पैटर्न है वो डबल हाफ क्रोशिया का चल रहा है, क्योंकि इसके ऊपर ये 3 पीस का सेट बनेगा। इसके ऊपर जैकेट आएगी, जैकेट के ऊपर एक कोट भी आएगा। तो ये देखिए, ये 1 और ये 2, और ये फिर से एक डिक्रीज़। तो इस तरीके से
ये हमारा पूरा राउंड होने वाला है पूरा। ये डिक्रीज़ किया, फिर यहाँ ये 2 को और डबल हाफ बनाना है, ये डबल हाफ क्रोशिया, फिर ये वापस डिक्रीज़, और ये हो गया हमारा यहाँ पे डबल हाफ क्रोशिया, और ये यहाँ हो गया इसका डिक्रीज़। तो ये अब मैं कर देती हूँ इसको जॉइंट। और अब हम पहुँच गए अपने नेक्स्ट राउंड में, जहाँ फिर से वो 2 चेन बनानी है। 2 चेन इसमें इसलिए बन रही है क्योंकि ये डबल हाफ क्रोशिया का पैटर्न चल रहा है। सिंगल का होता तो 1 चेन बनती। अब इसमें हमें 1 बनाना है और 1 डिक्रीज़ करना है। अब हमारा पूरा पैटर्न यही चलेगा, 1 बनाना है और 1 डिक्रीज़ करना है। तो आइए हम बनाते हैं। 1 बनाना है और 1 डिक्रीज़ करना है। डिक्रीज़ करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कौन सा लूप बार बार में अटक रहा है, कौन सा नहीं अटक रहा है, कौन सा जा रहा है, इस तरीके से। तो ये हमारा 18 रो चल रहा है, जिसमें हम 1 बना रहे हैं और 1 को डिक्रीज़ कर रहे हैं। इस तरीके से 18 रो हम अपना कंप्लीट करेंगे। देखिए ये डिक्रीज़ के वक्त प्रॉब्लम होती है आपको लूप उठाने में, ये सबके साथ ही होती है। ये मेरा हो गया ये वाला राउंड पूरा, और इसके ऊपर मुझे मिल गए 12 स्टिचेस। ये हो गया यहाँ पे कंप्लीट, और मैं इसको राउंड को जॉइंट कर देती हूँ। और ये चेन, और अब एक लंबा धागा इसको छोड़ना है, क्योंकि ये मेरी बॉडी का इतना पार्ट जितना इस शर्ट पे बनना था वो हो गया, और ये धागा मैं निकाल लूँगी तो ये नॉट लग गया। और अब इस बॉडी को फुल कर लूँगी। उसके बाद देखिए आप मैं इसको क्या बनाती हूँ। तो मैं इसको स्टफिंग और दिखा दूँ आपको। इसीलिए मैंने लेग थोड़े थोड़े पहले भर लिए थे, क्योंकि फिर इतना नीचे तक का बढ़ना थोड़ा पॉसिबल नहीं था। तो ये मैं बॉडी फुल करती हूँ, फिर उसके बाद का आपको दिखाती हूँ, तब तक आप भी करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी बॉडी को फिल कर लिया है, और जो इस तरीके की ये डिज़ाइन है ये हमारी बैक में जाने वाली है, और ये वाला फ्रंट में रहेगा। अब मैं इसको हेड को अटैच कर देती हूँ इसके ऊपर। ये देखिए इस तरीके से इसकी बॉडी और हेड के साथ अटैच हो जाएगी। फेस का हमने सारे एक्सप्रेशन रेडी कर रखे हैं, तो हमें कुछ उस पर नहीं वर्क करना। जो ये वाले थ्रेड्स हैं इनको हम अंदर डाल देंगे फिल करते वक्त, और अब हम इसको इस तरीके से अटैच करेंगे। तो ये देखिए पहले मैं इसको धागे को बैक से फ्रंट में ले आऊँ। ये मैं इस तरीके से फ्रंट में ले आती हूँ, ताकि यहाँ से मैं फ्रंट से इसका फेस देख के और अच्छे से इसको ऐड कर सकूँ। तो जो हमारी सबसे लास्ट वाली रो है उससे मैं इसको अटैच करूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं इस तरीके से इसको अटैच कर रही हूँ। लास्ट से लास्ट वाली रो के बीच में धागे को अटैच कर रही हूँ, क्योंकि ये हमारा पार्ट अटैच होने के बाद ही इसका नेक्स्ट वर्क स्टार्ट होगा। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा हेड इसको अटैच हो रहा है। और आप फिनिशिंग के लिए और मजबूत इसको करने के लिए एक एक सिलाई और निकाल सकते हैं।
मैं भी इसको डबल ही स्टिच करती हूँ। ये एक तो रफली स्टिच है जिससे मुझे थोड़ा सा गर्दन वगैरह का शेप पता चल जाए। ये देखिए कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं जा रहा हेड वगैरह। तो इस तरीके से मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। तो आप भी अपना डॉल बॉय को स्टिच कीजिए। ये डॉल बॉय है हमारे किचन में जाने वाला डॉल बॉय। तो आप मुझे आशा है कि आप लोगों ने वैसे ही बनाया होगा जैसे मैं बता रही हूँ और आपको समझ में आ गया होगा। ये था मेरे डॉल बॉय का पार्ट 2। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और थर्ड पार्ट के लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जिसमें भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट्स बनने वाले हैं। जिसमें इनका 3 पीस सेट है। ये शर्ट बना है, इसके ऊपर जैकेट आएगा, हाफ जैकेट अंदर इतने ही साइज में रहेगा। फिर लेप ओवरलेप वाला कोट आएगा लॉन्ग। उस ओवरलेप कोट पे ही हैंड जुड़ेंगे, तो वो भी आप देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।